हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। सबसे पहले तो दोस्तों, भारत के वीर जवानों को सत सत नमन है। एक ऐसे मुद्दे पर आज बात करेंगे जो बहुत ही क्रूशियल भी है, बहुत ही क्रिटिकल भी है और संवेदनीय भी है। भारत के एक वीर जाबाज जिनका नाम है अभिनंदन वर्धमान, जो विंग कमांडर है भारतीय एयरफोर्स के, उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। इस मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की सरकार को अभिनंदन वर्धमान को सकुशल लौटाना भी पड़ेगा। इस जिक्र पे भी बात करेंगे, इस रीजन की भी हम आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है वार ऑफ प्रिजनर? जेनेवा समझौता उसके बारे में क्या कहता है? दुनिया के देश इसके बारे में क्या कहते हैं? इतिहास में ऐसे कौन से मामले हुए हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी अभिनंदन को भारत को सौंपना पड़ेगा। इस सारे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और आइए देखते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रहे, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से या फिर कुछ देशद्रोही लोगों की तरफ से जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे रोंग मैसेज आते हैं, उन्हें प्लीज वायरल मत कीजिए। अभिनंदन की जो वीडियो और जो उसके एक प्रकार से घायल अवस्था में जो फोटो वायरल हो रहे हैं, उन्हें प्लीज आगे वायरल मत कीजिए, क्योंकि इससे परिवार का, देश का, जनता का, सेना का मनोबल गिरता है। आप प्लीज ऐसी कोशिश मत कीजिए। एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त नागरिक होने के नाते इन गलत चीजों को वायरल होने से रोकिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है इन्हें वायरल करे। हमारे देश में ही बैठे कुछ गद्दार और देशद्रोही चाहते हैं कि इन्हें वायरल किया जाए, ताकि देश की सरकार पर, देश की सेना पर दबाव डाला जा सके और एक शांति वार्ता के ऊपर आया जाए। लेकिन जब तक टेररिज्म का सफाया नहीं होगा, जब तक आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा, तब तक समझौते का कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि घर बैठे मरने से तो अच्छा है कि दुश्मनों के साथ लड़के मरा जाए। इसी रणनीति के ऊपर भारत की सेनाएं आज काम कर रही हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस मुद्दे को। सबसे पहले, वी विल नॉट यूज एनी विजुअल ऑफ विंग कमांडर अभिनंदन प्लीज रिलीज्ड बाय द पाकिस्तानी मीडिया। हमें पहले ये शपथ उठानी है, ये कसम उठानी है, ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तानी मीडिया और भारत में बैठे कुछ गद्दारों के द्वारा जो इसकी इनकी वीडियोज और जो पिक्चर वायरल हो रही है अभिनंदन जी की, उन्हें हमने आगे वायरल नहीं करना है, रोकना है, ताकि देशभक्ति को हम लोग सलाम कर सकें और देश के मनोबल को हम लोग गिरने से बचाएं। भारत की सरकारें हो या भारत की सेनाएं हो, अभिनंदन को छुड़वाने की 100% कोशिश में है। और ये सीधी सी बात है, भारतीय इतिहास में भी आपने देखा है, जब जब प्रिजनर ऑफ वार को बनाया गया, उन्हें छोड़ना पड़ा। 97,742 पाकिस्तानी कैदियों को हमने भी 1971 के युद्ध में सकुशल छोड़ा था। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये अभिनंदन वर्धमान जी हैं, ऐसे महान और जाबाज भारतीय सैनिक को सत सत नमन है। ऐसे वीर बांकुरे जब तक देश देश में पैदा होते रहेंगे, तब तक भारत का, पाकिस्तान तो क्या, दुनिया का कोई भी देश बाल बाका नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं और पाकिस्तान के F-16 को धराशायी करके खुद अपनी जान को खतरे में डाल करके देश की आन बान शान को बचाते हैं। ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि अपने देश का जो मिग 21 है वो कैसे गिरा। माना जा रहा है कि टेक्निकल गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने उसे गिराया है। इसकी अभी जांच चल रही है। सबसे पहले ये है जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा जेनेवा जो समझौता है, उसकी पिक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। ये जेनेवा कन्वेंशन है, जिसके ऊपर दुनिया के बहुत से देशों ने साइन कर रखे हैं। आज के समय अगर आप वर्तमान में इसकी बात करते हैं तो 179, वर्तमान में 179 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और वो इसकी सारी की सारी शर्तें मानने के लिए मजबूर हैं। डिटेल में देखते हैं। 1864 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 यानी 1864 के अंदर। उसके बाद 1899 में द हेग में हुआ, जिसे हेग कन्वेंशन सेकंड कहते हैं। और उसके बाद 1906 में जेनेवा में फिर हुआ, 1907 में फिर द हेग में हुआ, 1929 में फिर जेनेवा के अंदर हुआ और 1949 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर जेनेवा में हुआ। ये सारे के सारे जेनेवा कन्वेंशन के पार्ट हैं। 70 बर 70
किस तरीके से जेनेवा कन्वेंशन ने प्रोग्रेस किया है, पूरी दुनिया के देशों ने इस समझौते पर आकर साइन किए हैं कि अगर किसी एक देश की सेना के जवान दूसरे देश के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं, तो उन्हें आप लोग अपराधी नहीं मानेंगे, उन्हें आप प्रिजनर ऑफ वार मानेंगे, युद्धबंदी मानेंगे। युद्धबंदी के कुछ नियम होते हैं, कुछ धर्म होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ पालन करना होता है उनको, और इसलिए आमतौर पर इस समझौते पर साइन किए गए। क्योंकि दुनिया का इतिहास दोस्तों युद्धों से भरा हुआ है। युद्ध इतने ज्यादा दुनिया में हुए हैं, आप सोच नहीं सकते। और इस तरीके से जब जब युद्ध बंदियों को, पहले आपने देखा राजा महाराजाओं के समय गुलाम बनाया जाता था, लेकिन उस प्रथा से निकल करके जब एक सभ्य समाज के दौर में दुनिया घुसी है, तो तब से ये नियम बन गए कि दुनिया के अंदर किसी भी देशों के बीच में युद्ध क्यों ना हो, युद्ध बंदी जब बनाए जाते हैं, तो उन्हें युद्धबंदी के तरीके से एक रिस्पेक्ट दी जाती है। सामने वाले देश के युद्धबंदियों को, सैनिक सेनाओं के लोगों को जब बंदी बनाया जाता है, तो उनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन करके आप लोग जेनेवा कन्वेंशन के आधार पर अब तक पहुंचे हैं। इसके बारे में क्या क्या डिटेल हो सकती हैं? द जेनेवा कन्वेंशन कंप्राइज 4 ट्रीटीज, 4 ट्रीटियों से मिलकर के ये बना है। चाहे इसमें 1864 हो, चाहे 1899 वाला हो, चाहे फिर आपका 1929 हो, या फिर 1949 हो, ये इसमें बीच वाले रिफॉर्म माने जाते हैं। अब आगे कहते हैं, 3 additional protocols that establish the standard of international law for humanitarian treatment in war। ये कहता है कि जो मानवता के साथ क्या व्यवहार होगा युद्धों के दौरान, उसके लिए संबंधित ये कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, कुछ कानून हैं। हालांकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस भारतीय व्यक्ति को पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में पकड़ा था, कितने दिन बाद छोड़ा गया, और कौन से 4-5 रूल हैं जो इसके ऊपर लागू होते हैं। The singular term Geneva Convention usually denotes the agreement of 1949। अभी लेटेस्ट जो है 1949 के एग्रीमेंट के तहत ये चलता है। नेगोशिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार, जो 1940 से 45 तक के सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इसको रिन्यू किया गया। विच अपडेटेड द टर्म, जो सिर्फ अपडेटेड टर्म है 1929 की ट्रीटी की। द जेनेवा कन्वेंशन एक्सटेंसिवली डिफाइंड द बेसिक राइट ऑफ वार टाइम प्रिजनर। ये कहता है कि जेनेवा कन्वेंशन के अंदर जो वार टाइम प्रिजनर हैं, युद्ध बंदी जो हैं, उनसे रिलेटेड स्पेशल राइट दिए गए हैं। एस्टेब्लाइजिंग प्रोटेक्शन ऑफ द वाउंडेड एंड सिक्स, अगर वो घायल है, वो बीमार है, एंड एस्टेब्लाइज प्रोटेक्शन फॉर द सिविलियन इन एंड अराउंड ए वॉर जोन। और ऐसी स्थिति के अंदर चाहे सिविलियन लोग घायल हो, बीमार हो, या फिर सैनिकों को बंदी बनाया जाए, इनसे रिलेटेड सारे के सारे रूल इसके अंदर दिए गए हैं। द ट्रीटीज ऑफ 1949 वर ratified in whole or with reservation by 196 कंट्रीज। अभी वर्तमान में अगर देखते हैं तो इसके अंदर टोटल मिलाकर के 196 देश टोटल हो चुके हैं, लेकिन 196 देश इसे पालन करते हैं और 176 देशों ने इसके ऊपर साइन कर रखे हैं। और सबसे खास बात, इन देशों में भारत भी है और इन देशों में पाकिस्तान भी है, तो बच के जाने की कोई उम्मीद पाकिस्तान को यहां है ही नहीं। एड्रेस वेरफेयर प्रॉपर देखेंगे, द यूज ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर विच इज द सब्जेक्ट टू द हेग कन्वेंशन। फर्स्ट हेग कॉन्फ्रेंस, जो पहली हेग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1999 के अंदर, इसमें भी कहा। सेकंड हेग कॉन्फ्रेंस 1907 में भी कहा गया। बायोकेमिकल वेलफेयर जेनेवा प्रोटोकॉल के अंदर भी इसका जिक्र हुआ। और वार ऑफ एसिफेक्टिंग या पिजनस और अदर गैसेज, इसके अंदर भी इस चीज का जिक्र हुआ है। तो यहाँ समय समय के ऊपर इन मुद्दों पर बात हो चुकी है जब जब इंटरनेशनल डिस्कशन हुआ है। अब शुरुआत कहां से हुई, जेनेवा का कंसेप्ट माइंड में आया कहां से? ये शुरुआत हुई थी द स्विस बिजनेसमैन हेनरी डुनेंट। हेनरी डुनेंट एक स्विस बिजनेसमैन थे। वो वेंट टू विजिट वाउंडेड सोल्जर्स, वो जो घायल सैनिक थे उनकी यात्रा पर गए थे आफ्टर द बैटल ऑफ सेल्फेरिनो के युद्ध के बाद 1859 में। ही वाज शॉक्ड, वो बहुत शॉक्ड हुए बाय द लेक ऑफ फैसिलिटीज, जो वहां सुविधाओं का अभाव था। किसके लिए? दवाइयों का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था सैनिकों के लिए। एज ए रिजल्ट ही पब्लिश हिज बुक, और इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बुक को पब्लिश किया, ए मेमोरी ऑफ सेल्फेरिनो इन 1962। इसके अंदर ऑन द हॉरर्स ऑफ वार, वार के अंदर जो भयानकता है उसके ऊपर। हिज वार टाइम एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड डोनेट टू पर्पज, जो उस समय के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें इसके लिए इंस्पायर किया। और उसके बाद सारे की सारे कन्वेंशन आपके बने। ए परमानेंट रिलाइफ एजेंसी फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टाइम ऑफ वार, ये कहता है कि एक परमानेंट एजेंसी बननी चाहिए जो मानवता की मदद करे युद्ध के दौरान। ए गवर्नमेंट ट्रीटी रिकॉग्नाइज टू द
न्यूट्रलिटी ऑफ द एजेंसी एंड फॉलोइंग इट टू प्रोवाइड एड इन वॉर जोन, और एक गवर्नमेंट संधि होनी चाहिए सरकारों के बीच में जो इसकी देख रेख कर सके। उसके बाद ये सारा चर्चा आई। द फॉर्मल प्रपोजल लेड टू एस्टेब्लाइज ऑफ द रेड क्रॉस इन जेनेवा, द लेटर टू 1864 जेनेवा कन्वेंशन। उसके बाद एक प्रस्ताव हुआ, रेड क्रॉस की तरफ से रेड क्रॉस की स्थापना की गई और 1864 में जेनेवा कन्वेंशन हुआ। ये स्टार्टिंग मानी जाती है इसकी। द फर्स्ट कोडिफाइड इंटरनेशनल ट्रीटी दैट कवर्ड द सिक एंड वाउंडेड सोल्जर इन द बैटलफील्ड। पहले एक संधि हुई जिसमें बीमार और घायल सैनिकों की मदद की जाए, जो 22 अगस्त 1864 को हुई। द स्विस गवर्नमेंट इनवाइटेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्री, जिसमें सारे यूरोप देशों गवर्नमेंट ने इनवाइट किया, एज वेल एज द यूनाइटेड स्टेट भी था, ब्राजील भी था, मैक्सिको भी थे, टू अटेंड एन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस, जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस थी। 16 कंट्रीज सेंट ए टोटल ऑफ 26 डेलीगेट्स टू डेलेवा। 16 कंट्रियों ने लगभग 26 डेलीगेट जेनेवा में भेजे और 22 अगस्त 1864 को जिसको जेनेवा कन्वेंशन को अडॉप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, फॉर द एमेलियरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वाउंडेड इन आर्मीज इन द फील्ड। जो इस क्षेत्र के अंदर घायल युद्ध सैनिकों के बारे में, बंदी बनाए गए सैनिकों के बारे में, गिरफ्तार सैनिकों के बारे में, ये सारा का सारा मुद्दा यहाँ फाइनल हुआ। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 12 स्टेट एंड किंगडम साइन द कन्वेंशन। 12 स्टेटों ने, यानी 12 स्टेटों के राज्यों का मतलब यह राज्य नहीं है, यहाँ देश है। 12 राज्यों और किंगडम ने यहाँ कन्वेंशन के ऊपर पहली बार साइन किए थे। उसके अंदर कुछ चीज और बता देता हूं आपको, और इसमें क्या चीजें बेहतर मानी जा सकती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध जब आपने ध्यान है आप सबको, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो 1999 के अंदर भारत के एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे नचिकेता, भारत के फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे नचिकेता, उन्हें भी पाकिस्तान की सेना ने बंदी बना लिया था प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में। लेकिन मात्र 8 दिन के बाद उन्हें छोड़ना पड़ा था, उन्हें छोड़ना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी आपको याद ध्यान रखना है। और उसी की तरफ से अगर आप यहां देखेंगे तो उस समय नचिकेता जो है वो मिग 27 उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से खराबी आई और उन्हें बंदी बनाया गया। अब यहां अगर बात करते हैं तो मेन रूल क्या है। सबसे पहले जो जेनेवा ट्रीटी है, जो जेनेवा ट्रीटी है या जो जेनेवा कन्वेंशन है, उसके मेन रूल क्या है। सबसे पहला रूल नंबर 1, संधि के तहत घायल युद्धबंदी की उचित देखरेख की जाएगी। यानी जो युद्धबंदी है, युद्धबंदी की उचित देखरेख। उचित देखरेख का मतलब है कि अगर वो घायल है, अगर वो बीमार है, तो उसकी उचित देखरेख आपको करनी पड़ेगी। ये रूल नंबर 1 है इसमें। दूसरे रूल की बात करेंगे तो सेकंड रूल इसके अंदर है, उसको खाना पीने की सारी चीजें आपको उसको मुहैया करानी पड़ेंगी। तीसरा रूल इसके अंदर है, युद्ध में बंदी सैनिक से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, अनह्यूमन बिहेवियर नहीं करेंगे आप उसके साथ। और चौथा है इसके अंदर, जैसे ही बंदी बनाते हो सैनिक को, रूल लागू हो जाते हैं। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आपने बंदी बनाए तभी से ये रूल लागू हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां, युद्ध बंदी का जाति, धर्म, जन्म स्थान आप उनसे नहीं पूछ सकते, आप उनसे नहीं पूछ सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो दोस्तों ये है जेनेवा कन्वेंशन, इसके बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी था। और जो भारत के जाबाज पायलट है अभिनंदन वर्धमान, उनको हर हालत में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले सकते हैं भारत के ऊपर समझौते करने के दबाव में, क्योंकि उन्हें पता है टेररिज्म वो फैलाते हैं, टेररिज्म से भारतीय जवानों को उन्होंने शहीद किया है, उनके बदले में उन्हें बहुत बड़ी सजा चुकानी पड़ेगी। इससे वो बचने के लिए थोड़ा बहुत दबाव डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गिरते हैं जवान ही युद्ध मैदान में, ये आप सभी जानते हैं। जब युद्ध होता है तो जवान शहीद भी होते हैं, जवान पकड़े भी जाते हैं, जवान घायल भी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों से देश को, सेना को, सरकारों को और हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए। हमारा भाई, हमारा दोस्त वापिस जरूर आएगा और ऐसा जाबाज खिलाड़ी को
जो सेना के अंदर एक इतने बड़े पद के ऊपर है, जो मिनटों के अंदर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा सकता है, ऐसे शेर को बंदी बना के रखना पाकिस्तान की सेना और सरकार की औकात नहीं है। ध्यान रहे, प्लीज आप इतना ध्यान रखें, हौसला रखें, कोई भी गलत चीज को साथियों के साथ वायरल ना करें, ये एक कमजोरी बन जाती है देश की, सरकार की, सेना की, परिवारों की। इतना आप लोगों को अनुशासन दिखाना होता है। आज के लिए इतना ही, कोई भी और अपडेट आएगी तो आपको समय पर जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद, शुभकामनाएं।